Hello guys, good morning. So guys, we have started chapter number 1, thermoregulation and respiration. So in the previous class, we have studied about hypothermia, causes and effect and treatment about hypothermia. तो एमएससी जूलॉजी का चैप्टर नंबर 1, थर्मोरेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन, तो हमने वो पढ़ लिया था. आगे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में. सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, हैंस CO2, H2 एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस. तो रेस्पिरेशन क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट है. सो दैट इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लाइक प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, उनकी ब्रेक डाउन होती है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एज इट इज़ कंज्यूम नहीं हो सकते कार्बोहाइड्रेट, है ना. तो वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो होते हैं या ऑर्गेनिक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन होना पड़ता है, जिससे वो हमारे ब्लड में, हमारे अदर जो सेल्स है उसमें वो ऑब्जर्व हो सके. जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होती है उनकी, तो वो क्या बनाते हैं? CO2, वाटर एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड H2 एंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है. रेस्पिरेशन क्या कि 2 फेजेस होते हैं, जिसको या 2 टाइप्स बोल सकते हैं या 2 फेजेस बोल सकते हैं. फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीदिंग भी बोलते हैं. सेकेंड वन है इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. तो वन बाय वन देखेंगे क्या होती है. तो इंटरनल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग क्या होती है? इन दिस प्रोसेस एनिमल इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग तो आपको पता ही है. इस प्रोसेस में क्या होता है? जो एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को इनहेल करेगी, मतलब उस प्रोसेस के अंदर वो ऑक्सीजन अंदर अपनी बॉडी में लेगी और रिलीज क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग. इसमें भी आगे 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, इंस्पिरेशन और है एक्सपायरेशन. ठीक है, इसमें क्या है? इनहेल, अपने बॉडी के अंदर आप क्या ले रहे हो? इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो तो वो क्या होगी? इंस्पिरेशन. ठीक है, और एक्सपायरेशन का मतलब एक्सलेशन ऑफ CO2. नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. यहाँ हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ा था, जिसको ब्रीदिंग भी बोलते हैं, और ये जो नेक्स्ट है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. अब इस प्रोसेस में क्या होता है? इसमें तो आपने ऑक्सीजन इनहेल की और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी. इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल. मतलब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में इनहेलेशन से अंदर आ गई है. अब बाकी सेल ऑर्गन्स के अंदर सेल्स हैं, उन्होंने क्या करना है? इस ऑक्सीजन को यूज़ करना है कि वो जितने भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही हो, क्योंकि उनको होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन आपको इनहेलेशन से मिल गई, अंदर ऑक्सीजन आ गई, और केमिकल रिएक्शन जो भी हो रही है उसके लिए क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन. विद इन द सेल these reaction release energy from food substance and produce CO2, H2O and waste product. ठीक है, जो ये भी रिएक्शन, सारे केमिकल रिएक्शंस जो है जितनी भी हो रही है, वो क्या करेगी? एनर्जी रिलीज करेगी, जो भी हमने खाना कंज्यूम किया है. ठीक है, और CO2, वाटर और बाद में लास्ट में वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे मान लो कोई भी खाना आपने लिया तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, शुगर सब्सटेंस या कोई भी कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ मिला, बाद में ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा. सो गाइस, ये था रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. इससे आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन होती है. जैसे कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से करते हैं? लंग्स में. बट अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन होती है, जैसे किसी में गिल्स से हो गई या किसी की बॉडी सरफेस से. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि और हर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से जो है रेस्पिरेशन होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, तो आपको आगे जो है और वीडियोज़ देखने के लिए मिलेगी. थैंक यू.